बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब जैसे ही वज़ीर आज़म बने हैं, एक तरफ तो मौजें नज़र आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं कि इनसे हल नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से वो तो वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन उनके बेटे का वज़ीर आला बनना नामुमकिन नज़र आ रहा है। और क्यों वो अब दर बदर हो रहे हैं, कभी इस दर कभी उस दर, और किस तरह से हुकूमत साजी भी मसाइल का सामना है, और जरदारी साहब क्या गेम कर रहे हैं, किस तरह कुएं में फेंक चुके हैं शहबाज शरीफ साहब को, ये सब बातें हम करेंगे। पहली चीज़ ये कि FIA की तरफ से बाकायदा बताया गया है कि उन पर दबाव था। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, FIA कह रहा है कि हम पर दबाव था कि हमने तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ना है, और गिरफ्तारियां की गई, गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों के घरों पर छापे मारे गए, इनको पकड़ा गया, उठाकर गायब किया गया। और अब यह बयान आ रहा है कि जी FIA कह रहा है कि हम पर दबाव था इसलिए हमने उठाया, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अब आप देखें कि क्या किया गया है। इसी तरह से आते ही शहबाज गिल, शहजाद अकबर का नाम जिस तरह से लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसको ECL भी, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट भी कहते हैं, स्टॉप लिस्ट भी कहते हैं, तो अब आप देखें कि वो नाम हाई कोर्ट से जाकर निकलवाना पड़ा है। और बहुत ज़बरदस्त लॉयर है पनसोटा साहब, उन्होंने ये केस लड़ा है। बहरहाल अब आप देखें कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ किस तरह से शुरू हो गई हैं। अब ये खबर भी आ रही है कि जी FIA अब एक केस बना रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ। तो ये आते ही, बाकी काम तो छोड़ें, ये टास्क पहले है। दूसरी चीज़ जो बड़ी अजीबोगरीब हुई है वो ये कि चीनी की कीमत 9 रुपये से 13 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी गई है। 9 रुपये से 13 रुपये फ़ी किलो। चूँकि शरीफ ख़ानदान का शुगर का कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है इनका, हत्ता कि ये तो कानून की खिलाफ वर्जी भी करते रहे और पूरी मिलें एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर शिफ्ट करते रहे। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो मौजूद हैं कि किस तरह से इन्होंने पैसा बनाने के लिए किस तरह कानून की खिलाफ वर्जियाँ की। इसी तरह जरदारी ख़ानदान, उनकी भी शुगर मिल्स हैं, फिर इनकी पार्टी के लोगों की शुगर मिल्स हैं। अब आप देखें कि खुद कहा जा रहा है कि जी 85 रुपये से कोई 94 रुपये फ़ी किलो पर, ये जियो की खबर है जी, कीमत पहुंच गई है चीनी की, और अभी और बढ़ेगी। अब आते ही कमाइयाँ शुरू कर दी हैं, आते ही कमाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, पैसा बनाने का आगाज़ हो गया है। फ़ी किलो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर ये 9-10 रुपये मज़ीद कमाना शुरू हो गए हैं फ़ी किलो, तो आप सोचिए कि एक दिन में कितने करोड़ रुपया कमाया जा रहा होगा, सिर्फ एक दिन में। मैं मोहतात आपको बता रहा हूं, करोड़ों रुपया सिर्फ एक दिन में बराह रास्त जेबों में। तो ये प्राइम मिनिस्टरशिप ऐसे ही तो नहीं ली जाती। आपने देख लिया कि मरीम नवाज साहिबा ने खुद वीडियो जारी की है अपनी, और तो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, उनकी सोशल मीडिया टीम आगे आगे है, और वो वीडियो बनवा कर दिखा रही हैं कि किस तरह वो, ऐसे लग रहा है कोई मुगलिया दौर की कोई रानी है, कोई मलका है जो उधर जिस तरह से सैर कर रही हैं, चहलकदमी कर रही हैं। तो ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस में आना, यहाँ पर कोई कब्जा जमाना ही सिर्फ क्या ये मकसद था? और फिर जिस तरह से मैं देख रहा हूँ स्टाफ साथ चल रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर की भतीजी के लिए भी पूरा स्टाफ जो है मुख्तस किया जाता है? चले, बेटा तो समझ आता है क्योंकि हमजा शहबाज साहब भी साथ साथ थे, तो माफ़ कीजिएगा। तो क्या ये आईनी है, कानूनी है, ये सब कुछ हो रहा है? और नैब का खात्मा, बार बार शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हर सूरत नैब का खात्मा करना है, और एक ही डिमांड उनकी है। मुझे तो लगता है कि वो गुस्से में है कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म क्यों बन गए हैं। शहबाज शरीफ से भी तंग है नैब से, उन्होंने भी खत्म करना है, लेकिन इतनी तेजियां, शाहिद खान अब्बासी हर जगह सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, नैब का खात्मा, ये मुल्क नहीं चल सकता नैब के होते हुए, नैब का खात्मा, नैब का खात्मा। पहला काम जो वो चाह रहे हैं, नहीं हर कोई अपना काम चाह रहा है, तो शाहिद खान अब्बासी साहब जिस चीज़ पर जोर दे रहे हैं वो है नैब का खात्मा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए जो बड़ी चीज़ है वो है अपने बेटे को वज़ीर आला बनाना। उसमें बहुत बड़ी रुकावट सामने आ गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि शहबाज शरीफ साहब भागदौड़ कर रहे हैं, वो गए हैं फौरी तौर पर जरदारी साहब से मिले हैं, बिलावल से मिले हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक की जो इतलात है मैं आपको बता दूँ कि ये हो तो इसलिए रहा है कि हुकूमत में शामिल किया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को भी 2 से 3 वजारतें दी जा रही हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी जो साथ शामिल हुई है, उनको 2 से 3 वजारतों का उनको कहा गया है। बुगटी साहब जो एक ही उनकी सीट है, उनको भी एक मिल रही है। बुतानी जो आज़ाद थे उनको भी एक, यानी किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। हर बंदा जो अलग हैसियत में आया है, कोई आज़ाद आया है उसको एक मिनिस्ट्री, जिसकी सीट ही है उसको एक मिनिस्ट्री, जिसकी 4 है उसको 3 से 4 मिनिस्ट्रियाँ। अंदाज़ा लगाएं आप, MQM को भी इस तरह से 2 से 3 मिनिस्ट्रियाँ और गवर्नरशिप दे रहे हैं सिंध की। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या गेम कर रही है? पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें स्पीकरशिप चाहिए,
हमें चेयरमैन सेनेट चाहिए, हमें सदर का ओहदा चाहिए, हमें वजारतें नहीं चाहिए। हैरान हो रहे होंगे आप, क्यों इस तरह कर रहे हैं, वजारतें क्यों नहीं ले रहे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, सदर इसलिए चाहते हैं कि हुकूमत जाएगी भी तो रहेंगे, एक और तरह से ओहदा है, इल्ज़ाम कोई नहीं आएगा उन पर बराह रास्त उस तरह से नाकामियों का, स्पीकरशिप में भी उस तरह से नहीं आएगा, चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी उस तरह से नहीं आएगा। आप खुद सोचिए, कभी चेयरमैन सेनेट को किसी ने कहा कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हुकूमत नाकाम है? वो देखिए चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी साहब आप भी वही हैं। तो वो चाहते हैं कि ये 1-1.5 साल जितना है, शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म तो कर नहीं सकेंगे जिस तरह के हालात हैं, और इमरान खान सब सड़कों पर हैं, इतना अदम इस्तेकाम होगा तो सारा मलबा आ जाए नून लीग पर, तो एक दुश्मन तो खत्म हो जाए। तहरीके इंसाफ और नून लीग के होते हुए पंजाब में हमें किसने वोट देना है? तो एक को तो हम बदनाम करें, इनका तो होगा, तो कुछ तो आगे आएंगे। फिर वो इलेक्टोरल अलायंस भी मांग रहे हैं, इलेक्टोरल अलायंस की भी बात हो रही है कि पंजाब में फिर यानी पीपल्स पार्टी को कुछ तो सीटें मिलेंगी, सिंध से तो हम ले लेंगे, यहां पंजाब में हमें इलेक्टोरल अलायंस आए तो बड़ी और गेमें वो सोच रहे हैं। तो अगर वो शामिल नहीं होते इसमें हुकूमत में, तो कहा जा रहा है 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। और पीपल्स पार्टी में भी एक धड़ा कह रहा है जी हमें वजारतें लेनी चाहिए, एक कह रहा है कि नहीं लेनी चाहिए और बस ये ओहदे ले लिए जाएं, स्पीकरशिप, सदारत, चेयरमैन सेनेट की, और इस तरह से वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी को लाना चाहते हैं, राजा परवेज़ अशरफ को स्पीकर लाना चाहते हैं कौमी असम्बली में, और सदारती की सीट पर ज़ाहिर जरदारी साहब और मौलाना की जरदारी की वहाँ फिर लगनी है। बहरहाल तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। और सबसे बड़ा इम्तिहान जो है, जो सबसे बड़ी नाकामी होगी कि वजारत उज़्मा संभाल कर वज़ीर-ए-आज़म बनकर भी हाथ कुछ नहीं आएगा, वो है पंजाब की वजारत आला। वहां पर परवेज़ इलाही साहब ने फिर राब्ता कर लिया है पीपल्स पार्टी से कि जनाब हमारी सपोर्ट करें। अब मुश्किल किसको है? मुश्किल इस वक्त बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ है, नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। मुश्किल में इस वक्त हमजा शहबाज साहब हैं, नून लीग है। वो किस तरह, मैं आपको बताता हूं। देखिए, नून लीग के इस वक्त लोग हैं 165 MPs हैं, 165, जिनमें से मेरा ख्याल है 5, 7, 8, 10 इतने नाराज भी हैं, जो कि जिस तरह आप जानते हैं शरफपुरी साहब हैं, वो जा जाकर मिलते रहते हैं, उनके साथ और भी लोग हैं, अंसारी साहब और दीगर। खैर चले, 165 आप नून लीग के लगा लें, 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 5 आज़ाद, ये नंबर बनता है 177। वजारत आला के लिए, वज़ीर आला बनने के लिए 186 की जरूरत है, 186 दरकार है। 177 इनके पास है, 186 ये कैसे करेंगे? ठीक सोच रहे हैं आप, मुनहरिफ अराकीन है, लोटे हैं इनके पास, जो कभी किसी होटल कभी किसी होटल में ठहराए हुए, बिल्कुल सही है। मगर आप सोचे, इन्होंने विफाक में क्यों नहीं मुनहरिफ अराकीन के वोट डलवाए, और सिर्फ 2 से 3 वोटों से ये हुकूमत खड़ी, यानी 172 चाहिए तो 174 वोट पड़े हैं शहबाज शरीफ साहब को, तो 2 वोट ज्यादा हैं, या 3 कर लें आप, 3 अगर बंदे निकल गए तो मेजॉरिटी खत्म हो जानी है, ये नहीं रह सकेंगे। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना अहम था कि मुनहरिफ अराकीन के वोट ना डलवाए जाएं। वहां तो काम चल गया इत्तेहादियों की वजह से, मगर यहां क्या करेंगे? पंजाब में मुनहरिफ अराकीन के बगैर काम नहीं चल सकता। और प्लान यह है कि मुनहरिफ अराकीन को वोट ना डालने दिए जाएं, जो भी वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, स्पीकर वगैरह की सीट पर, वो उन वोटों को कास्ट ना होने दे, उनको काउंट ना करे। वो फिर मामला तो अदालत में जाएगा ना, वही बहस। और ये वो उस तरह की बहस नहीं होगी जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि जी उन्होंने आर्टिकल 5 का कह के अदम एतमादी तहरीक नाकाम दी, वो अलग चीज थी, वो मेजॉरिटी ने देखी थी। ये मुनहरिफ अराकीन है जिनका अब भी केस सुप्रीम कोर्ट में है कि इनकी नाअहली ताहयात होगी, नाअहली तो है ही है, ताहयात होगी या क्या होगी। तो वो अगर मामला आता है, मुनहरिफ अराकीन को आप साइड पे कर दें तो फिर बड़ा गड़बड़ है। और 186 ना हो सके तो फिर सिंपल मेजॉरिटी देखी जाएगी किसके पास है, मुनहरिफ अराकीन को निकाल दे तो फिर सिंपल मेजॉरिटी में भी जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी कहानी बनना ज्यादा मजबूत नजर आता है। तो ये जनाब एक बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है, ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। एक चीज जो बहुत ज्यादा नून लीग की तरफ से हाईलाइट करने की कोशिश हो रही है, या उनका जो मीडिया है वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, वो जनाब ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने सुबह 7 बजे पहुंच गए। शहबाज शरीफ साहब ने छुट्टी एक कम कर दी है, जो सरकारी एहलकार है यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए जो मुख्तस है कि जी सिर्फ एक छुट्टी होगी 2 की बजाय। तो काम बड़ा कर रहे हैं वो, लेकिन इसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा कि 3 कैंप ऑफिसेज उन्होंने बना दिए हैं, अपने 3 घरों को उन्होंने सरकारी घर डिक्लेयर कर दिया है। अब होता क्या है, जितना वहां पर अमला है, वहां बिजली, गैस, हर चीज का बिल, अमले का बिल, वहां के खर्चे, वहां का किचन, हर चीज जो कुछ भी है, जो कुछ भी एक एक यानी पैसा, एक एक रुपया जितना भी उस घर पर आएगा वो सारा कौमी खजाने से, सरकारी खजाने से जाएगा। इसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। तो ये चूंकि दिखाना था जी, वो नहीं ले रहे,
तो हालांकि दौलत बे पहले भी तो वो घर चल रहे थे, लेकिन फिर वज़ीर आज़म बनना ही काहे को। अब ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब ने तो कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाया था, यानी कि जी ये भी सरकारी घर है, इसके सारे खर्चे जो है वो सरकार के जगह से जाएंगे, यानी बनी गाला का सारा खर्चा जो है उधर से जाएगा। ये बातें भी हाईलाइट की जा रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो जनाब, आपकी इस सारी सूरत हाल पर क्या राय है? क्या हमजा शहबाज वज़ीर आला बन सकेंगे या शहबाज शरीफ साहब अच्छी काबीना बना सकेंगे? अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।